लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित सवाल मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है और राष्ट्रीय एकीकरण साक्षात्कार बोर्ड का भी एक पसंदीदा विषय है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता है क्या। वैसे तो दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण की कोई परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा दी नहीं जा सकती, लेकिन मोटा मोटी अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण विभिन्नताओं के बीच में एकता के सूत्र को ढूंढने और उसी सूत्र में जनजीवन को पिराने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्या है, तो आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता इन 4 कारणों से है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्र के प्रति या संपूर्ण के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य, उन्हें याद दिलाने के लिए और उन कर्तव्य कर्मों को कम करने की प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यानी उन कर्तव्य कर्मों को अगर नागरिक कम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाए कि अपने कर्तव्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करें। भारत के विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में परस्पर जो विरोध, तनाव और खींचातानी है उसे दूर करने के लिए भी राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है। इसके साथ ही देश में सांप्रदायिक एकता का वातावरण उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। तो आपको राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता और परिभाषा बताई। अब राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित पूछा जाता है कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, उनको संक्षिप्त में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए टॉपिक आने चाहिए। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाओं की जब बात है तो सांप्रदायिक राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद, संकुचित स्वार्थों का संघर्ष, राजनीतिक अवसरवादिता, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, हिंसात्मक आंदोलन और राजनीति, अस्वस्थ निर्वाचनों का संघर्ष, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के अंदर असुरक्षा की भावना, निर्वाचन के अंदर अलोकतांत्रिक संघर्ष और जहाँ एक तरफ चुनाव का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण अंत्य संबंधित होकर के राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर रहा है। भारतीयकरण का अभाव है, विदेशी तत्वों की घुसपैठ हो रही है, जमाखोरी, तस्करी, कालाबाजारी की प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जन साधारण जो आम वर्ग है वो भी विमुख हो चुका है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। संपत्ति का असमान वितरण और आर्थिक विषमता है। विघटनकारी तत्व बहुत भारी पड़ रहे हैं। आतंकवाद, बेरोजगारी, पृथकतावादी और अलगाववाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो समस्याएं बताई ये मुख्य परीक्षा में आपको समग्रतः साथ में भी पूछ सकते हैं और अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं कि भारत की राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस तरीके की जो समस्याएं, भ्रष्टाचार की समस्याएं, इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जो समस्याएं हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की जो बाधाएं हैं, उनके निराकरण के लिए आप क्या करोगे या आपके क्या सुझाव है, तो जो समस्या है उनकी जड़ों में जाएंगे, जो कारण है वही निवारण बनेंगे। और दोस्तों ये जो टॉपिक है निबंध के लिए भी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि निबंध भी ऐसे टॉपिक से संबंधित ही पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, क्या बाधाएं हैं, राष्ट्रीय एकीकरण तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाओं के निराकरण के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनसे राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना पैदा हो और शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण देश में सर्वांगीण विकास का मार्ग तैयार किया जाए। शिक्षा जो है उसको नैतिक बनाया जाए और सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। लोगों में उच्च आदर्श और उच्च भावनाओं का प्रचार और प्रसार किया जाए और देश में जो गरीबी, बेकारी मिटाई जाए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए और प्रशासन के प्रति जो जनता की आस्था खत्म हो गई है उसको आस्था को पुनः विकसित किया जाए। जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा विकसित की जाए और आर्थिक जो विषमता है उसको खत्म किया जाए। और भारत जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत, बड़े राष्ट्र में जो विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के अंतर्गत समन्वय स्थापित किया जाए और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनके परस्पर संपर्क से एक राष्ट्रीय एकता का संवर्धन हो, प्रोत्साहन मिले। और राष्ट्रीय एकता के लिए नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे आदर्श मानक स्थापित किए जाए जिससे कि राष्ट्र के प्रति लोगों में भावना पैदा हो। भाषा संबंधी जो विवाद है उनका भी उचित समाधान हो और राजनीतिक सत्ता किसी व्यक्ति, गुट या वर्ग में केंद्रीकृत नहीं होकर के देश में जनसाधारण के अंतर्गत समान रूप से ये होना चाहिए। सत्ता हो या संसाधन हो उनका उचित तरीके से बंटवारा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और विभिन्न वर्गीय लोगों के बीच के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान हो और सहिष्णुता का जो भाव है वो विकसित हो
और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना विकसित हो, एक दूसरे के जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब का आपस के अंदर आदर करते हुए वार्तालाप के माध्यम से सांस्कृतिक उपस्थिति हो एक दूसरे के कार्यक्रमों के अंतर्गत। धार्मिक और क्षेत्रीय नाम से चलने वाली जो संस्थाएं हैं उनको युक्तिसंगत नियंत्रण रखा जाए और राष्ट्र में भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए एक जन आंदोलन का सूत्रपात किया जाए, जिसमें समाज के सभी वर्ग और देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो और सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध काम किया जाए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले समस्त समग्र प्रयासों की कोशिश की जाए और समाजीकरण के अंदर भारतीयकरण को प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों, वस्तुतः राष्ट्र निर्माण में बहुत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं हैं, तो उनका समाधान भी एक दिन में नहीं हो सकता। ये दीर्घकालीन समस्याएं हैं, इनका समाधान दीर्घकाल में ही होगा। लेकिन अगर जनता जागरूक हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और देर सवेर इन समस्याओं का निश्चित रूप से अंत होगा, क्योंकि जनता में जागरूकता बढ़ती है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हो रही है, शासन और प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में ये राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना है इसका ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पन और पलवन हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप मुझे बताइए, लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षा से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप प्रतिक्रिया देकर के मुझे ज़रूर बताएं।